नेकी की बात, नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स और नाज़रीन, वेलकम टू आवर प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात, यानी आप सबको प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चे और किड्स नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता गए, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता गए, उसके 10 गुनाह मिटाता गए और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता गए। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चे और किड्स नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर लेकर हाजिर हुए हैं प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात। इसमें हम सीखते हैं कुछ सुन्नतें और करते हैं मजेदार बातें और लेते हैं लोगों की राय एक मसले के बारे में। तो आइए सफर का आगाज करते हैं। चलते चलते प्यारे बच्चों और किड्स नाज़रीन, सफर का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल किड्स के नाम से जो YouTube पर चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जाए अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। प्यारे बच्चे और किड्स नाज़रीन, आए अपने नेकी के सफर का आगाज नेक काम से करते हैं, यानी दुआएं सफर भी पढ़ लेते हैं। को हम सारे मिलके यूं भगाएं, शैतान को हम सारे मिलके यूं भगाएं। चलते चलते प्यारे बच्चे और किड्स नाज़रीन, आए दुआएं सफर पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलें। हो करम करते रहे हम, या रब हो करम। प्यारे बच्चों और किड्स नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है सवालात। इसमें हम पहले बच्चों से सवालात पूछते हैं और उसके बाद बड़ों से भी सवालात पूछते हैं। आइए इस सेगमेंट का आगाज करते हैं जिसका नाम है बच्चों से पूछते हैं। मिलके यूं भगाएं, शैतान को हम सारे मिलके यूं भगाएं। चलते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं आप? ठीक। जी आपका नाम क्या है? हसनैन। जी हसनैन में मैं किड्स की तरफ से अगर आपकी इजाजत है तो मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी। अच्छा बताएंगे उर्फ तहज्जी यानी अरबी अल्फाबेट में कितने हुरूफ होते हैं? 29। जी 29 यानी 29 और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे नमाज में पहले किस तरफ सलाम फेरा जाता है? सीधे हाथ की तरफ। जी सीधी तरफ और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे उर्दू में बे के बाद कौन सा हर्फ आता है? पे। पे और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा हसनैन भाई अब आपने शेर मुकम्मल करना है। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आखिरी सवाल, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आए बढ़ते हैं आगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जी आपका नाम क्या है? हमदान। जी मैं किस्मती की तरफ से हूँ, अगर आपकी इजाजत तो मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी। अच्छा बताएंगे उर्फ तहज्जी यानी अरबी अल्फाबेट में कितने हुरूफ होते हैं? फताजी 29। जी 29 और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे नमाज में पहले किस तरफ सलाम फेरा जाता है? सीधा। जी सीधी तरफ और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उर्दू में बे के बाद कौन सा हर्फ आता है? भा। नहीं, उर्दू में बे के बाद पे आता है और इनका जवाब गलत है। शेर मुकम्मल करें। अल्लाह का करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, ये दावत इस्लामी तेरी धूम मचे। अल्लाह का करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम 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 व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 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 وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 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 جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ہوں. ٹھیک ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ٹھیک. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. ٹھیک. ٹھیک. ٹھیک ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ شکران رضا. سبحان. اویس. عبید رضا. منہاج. محمد حسین. عبداللہ. عثمان. غلام مصطفیٰ. محمد اویس رضا. محمد حماد. سعد. محمد آصف. محمد ہارون. محمد فراز. محمد علی. جی علی بھائی میں کٹمندی شاہ کی طرف سے آیا ہوں، اگر آپ کی اجازت تو میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ جی 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 بالکل. جی 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 ہاں جی جی بالکل. جی جی بالکل. جی تو ہاں بھائی میں کٹمندی شاہ کی طرف سے ہوں، اگر آپ کی اجازت تو میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ جی. اچھا بتائیں کہ حرف تہجی یعنی عربی الفابیٹ میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حرف تہجی یعنی عربی الفابیٹ میں 29 حروف ہوتے ہیں، جسے ہم حروف مفردات بھی کہتے ہیں. اچھا بتائیں کہ نماز میں پہلے کس طرف سلام پھیرا جاتا ہے؟ سیدھے ہاتھ. جی سیدھی طرف، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. شعر مکمل کریں. اللہ کا کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں مکمل کر دیتا ہوں. اللہ کا کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اچھا بتائیں گے اللہ پاک کے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچے اور کٹمندی کے ناظرین، جب بھی ہم نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیں تو ہمیں انگوٹھے چومنے چاہیے. اچھا بتائیں کہ حرف تہجی یعنی عربی الفابیٹ میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ فتحجی میں 29 حروف ہوتے ہیں. فتحجی میں 29 حروف ہوتے ہیں. 29. فتحجی میں 29. 29. 29. 29. 29. فتحجی میں 29 حروف ہوتے ہیں. 29. فتحجی میں 29 حروف ہیں. 29. 29. فتحجی میں 29 حروف ہوتے ہیں. فتحجی میں 29 حروف ہوتے ہیں. 29. فتحجی میں 29 حروف ہوتے ہیں. 29. جی 29 اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں گے نماز میں پہلے کس طرف سلام پھیرا جاتا ہے؟ سیدھے ہاتھ کی طرف. 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 دائیں طرف. جی سیدھے ہاتھ کی طرف، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. سیدھے ہاتھ کی طرف. سیدھی ہاتھ کی طرف. سیدھی طرف پھیرا جاتا. سیدھے ہاتھ کی طرف. سیدھے ہاتھ کی طرف. سیدھی طرف. سیدھے ہاتھ پہ. سیدھا ہاتھ. سیدھے ہاتھ پہ. سیدھے ہاتھ کی طرف. جی سیدھے ہاتھ کی طرف، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ اردو میں بے کے بعد کون سا لفظ آتا ہے؟ پے. تے. نہیں، تے نہیں آتا، پے آتا ہے، اور ان کا جواب غلط ہے. تے. تے نہیں آتا، پے آتا ہے، اور ان کا جواب غلط ہے. بے کے بعد پے. تے. تے تو نہیں آتا، تا. تا نہیں آتا، پے آتا ہے، اور ان کا جواب غلط ہے. پے آتا ہے. پے. 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 تے. تے تو نہیں آتا، پے آتا ہے، اور ان کا جواب غلط ہے. پے. بے کے بعد پے آتا ہے. پے. پے آتا ہے. سے. سے نہیں آتا، پے آتا ہے، اور ان کا جواب غلط ہے. پے. پے آتا ہے، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. شعر مکمل کرنا ہے آپ نے. اللہ کا کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اچھا آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اچھا شعر مکمل کریں. اللہ کا کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. 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 چلتے چلتے نیکی کی چلے آپ کو نہیں آتا تو میں بتا دیتا ہوں. اللہ کا کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اور ان کا جواب غلط ہو گیا. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. 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 اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں گے اللہ پاک کے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مصطفیٰ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 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 हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। आए बढ़ते हैं आगे। मिलके यूं बगाए प्यारे बच्चों और किड्स, मदरसे के नाज़रीन, हमने बच्चों से सवाल पूछे, किसी ने गलत जवाब दिया तो किसी ने दुरुस्त। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बड़ों से पूछते हैं। चलते नेकी की बात करते रहे हम यार। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम। जी आपका नाम क्या है? इमरान अशरफ नाम है मेरा, मियाँ वाली जामे से पढ़ता हूँ। अच्छा इमरान में मैं किस मदरसे के तरफ से, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको सवाल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। अच्छा बताएंगे जन्नत के कितने दरवाजे हैं? जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जी जन्नत के 8 दरवाजे, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जन्नत के निगरान मुहाफिज फरिश्ते का नाम बताएं। हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम। हजरत रिज़वान अलैहिस्सलाम, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताइए कलीमुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम। जी हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सूरत यासीन। जी सूरह यासीन, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे कुरान पाक में किस रात को हजारों रातों से अफजल फरमाया गया? लैलतुल क़द्र को। जी लैलतुल क़द्र को, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैसल। जी फैसल भाई, मैं गठमंदी की तरफ से, अगर आपकी इजाजत तो मैं आपको सवाल कर सकता हूँ? जी ज़रूर। अच्छा बताएं कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं? जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत के 8 दरवाजे, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जन्नत के दारोगा यानी निगरान फरिश्ते का नाम क्या है? रिजवान। हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा बताएं कि कलीमुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अलैकुम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं कि कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सूरह यासीन शरीफ। सूरह यासीन शरीफ को, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका नाम क्या है? जवाद। जी जवाब में मैं गठमंदी की तरफ से, अगर आपकी इजाजत है तो मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी इजाज़त है। मुझे ये बताइए कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं? जन्नत के दरवाजे 8 हैं मेरे ख्याल में। जी 8 दरवाजे, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मुझे ये बताएंगे जन्नत के निगरान मुहाफिज फरिश्ते का नाम क्या है? हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम। हजरत रिज़वान अलैहिस्सलाम, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बताएं कलीमुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, और इनका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। आपसे एक और सवाल ये है कि बताएंगे कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सूरह यासीन। सूरह यासीन को, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आखिरी सवाल है कि बताएं वो कौन सी रात है जिसको कुरान पाक में 1000 रातों से अफजल फरमाया गया है? शब कदर। जी शब कदर, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। आए बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 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 जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद जुनैद अत्तारी। मेरा नाम अली हसन अत्तारी है। अहमद रज़ा। मोहम्मद साजिद। अरमान रशीद। अमजद अत्तारी। जी अमजद भाई, मैं गठमंदी की तरफ से, अगर आपकी इजाजत तो मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? बेशक पूछें। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल कर सकते। जी जी ज़रूर करें। जी जुनैद भाई, मैं गठमंदी की तरफ से, अगर आपकी इजाजत तो मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल जरूर। जी अरमान भाई, मैं गठमंदी की तरफ से, अगर आपकी इजाजत तो मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता जी हूँ? बिल्कुल इजाजत है। जी जी बिल्कुल कीजिए। बताएंगे जन्नत के कितने दरवाजे हैं? जन्नत के 8 दरवाजे। 8 दरवाजे हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8 दरवाजे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत के 8 दरवाजे। जन्नत के 8 दरवाजे, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा जन्नत के दारोगा यानी निगरान का
नाम बताएं। हज़रत रज़वान अलैहिस्सलाम। हज़रत रिजवान 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 अलैहिस्सलाम। हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं कि कलीमुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। कलीमुल्लाह हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। आपसे एक और सवाल करूंगा कि बताएं कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सूरह यासीन को। यासीन शरीफ को। सूरत यासीन को। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। सूरह यासीन। सूरह यासीन शरीफ को। सूरह यासीन शरीफ। बताएं कुरान पाक में किस रात को 1000 महीनों से अफजल फरमाया गया है? शब कदर। लैलतुल कदर को। लैलतुल कदर। शब कदर। लैलतुल कदर। लैलतुल कदर, शब कदर। शब कदर। जी शब कदर, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छे जवाब दिए। आइए बढ़ते हैं आगे। करते रहे जी प्यारे बच्चे और किड्स मंदी के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट बड़ों से पूछते हैं, जिसमें हमने बड़ों से सवालात पूछे। किसी ने गलत जवाब दिया तो किसी ने दुरुस्त, और इसी के साथ हमारे सेगमेंट सवालात इख्तिताम तक पहुंचा। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सुन्नत की बात। मिलके यूं भगाए शैतान को हम सारे, मिलके यूं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सेगमेंट है सुन्नत की बात, और इसमें हम हर एपिसोड में एक सुन्नत के बारे में सुनते हैं। और आज हम जिस सुन्नत के बारे में सुनेंगे वो है चलने यानी वॉक करने की सुन्नत और अदाब। प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हमारे लिए रोल मॉडल है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें हमारी लाइफ के हर हिस्से में गाइडलाइन मिलती है। हमारे प्यारा दीन इस्लाम हमें खाने पीने सोने जागने के भी सुन्नतें और आदाब सिखाता है। आज भी हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करेंगे। जी हाँ, हम चलने यानी वॉक करने की सुन्नतें और आदाब पर बात करेंगे। प्यारे बच्चे और किड्स मंदी के नाज़रीन, हमें नॉर्मल स्पीड में रास्ते के साइड में चलना चाहिए। ना स्पीड इतनी ज्यादा हो ना ही इतनी कम हो कि लोग बीमार समझे। गिरबान खोलकर अकड़ते हुए नहीं चलना चाहिए, ये बेवकूफों की चाल है, बल्कि नीचे नजरें रख के चलना चाहिए, और चलते हुए बिला वजह इधर उधर ना देखें। रोड क्रॉस करते हुए गाड़ियों वाली साइड देखकर रोड क्रॉस करें। याद रखे छोटे बच्चों को गाड़ियों वाली जगह पर अपने बड़े का हाथ पकड़ कर ही चलना चाहिए, क्योंकि रोड क्रॉस करने में खतरा होता है, और छोटे बच्चों को तो ऐसी जगह पर जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर गाड़ियाँ आती जाती हो। प्यारे बच्चों, कभी कभी हमारा चलना भी सवाब का काम बन जाता है, जैसे नमाज के लिए मस्जिद में जाना, किसी बीमार की इयादत करने जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी की इयादत करने जाता है तो एक मुनादी यानी आवाज देने वाला आसमान से आवाज देता है, तू खुश हो कि तेरा चलना मुबारक है और तूने जन्नत में अपना ठिकाना बना लिया। जुम्मे की नमाज के लिए चल कर जाना बहुत सवाब का काम है। नबी जी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुम्मे के दिन नहाए, जल्दी आए, खुतबा शुरू होने से पहले आए, और पैदल आए और सवारी पर चलकर ना आए, और इमाम के करीब और कान लगाकर खुतबा सुने, और लघु यानी फजूल काम ना करे। जो ऐसा करेगा उसके लिए हर कदम के बदले साल भर का अमल, साल भर के रोजे और रातों के कयाम का अजर है। अल्लाह पाक हमें नेकियों वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों वाले रास्ते से बचाए। आमीन बिजागे नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चे और किड्स मंदी के नाज़रीन, आज हमने सुन्नत की बात सेगमेंट में चलने की यानी वॉक करने की सुन्नत और आदाब सुनी। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है, और इसमें हम हर एपिसोड में एक मसले के बारे में बात करेंगे। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है नजर कमजोर हो जाना, और इंशाअल्लाह आज यहाँ पर मौजूद अब्दुल अजीज भाई से इस बारे में बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं अब्दुल अजीज भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी अब्दुल अजीज भाई, आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे वो है नजर कमजोर हो जाना। अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत सारी नेमतें अता की हैं, और उन्हीं में से एक बहुत प्यारी नेमत है आँख। इसकी अहमियत का अंदाजा उसी शख्स को होता है
जो कुछ देख नहीं सकता। उसे रोड क्रॉस करने के लिए भी किसी का इंतजार करना पड़ता है कि कोई हाथ पकड़ कर रोड क्रॉस करवा दे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और तुम्हें कान और आँख और दिल अता किए कि तुम एहसान मानो। इस नेमत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अफसोस आजकल देखा जाता है कि लोगों की नजरें कमजोर हो जाती हैं, स्पेशली उन लोगों को जो पढ़ते या पढ़ाते हैं, उनको भी चश्मा लगाना पड़ जाता है। आइए लोगों की राय लेते हैं कि नजर क्यों कमजोर हो जाती है। अच्छा फैसल भाई, आजकल जो है ना लोगों की नजर कमजोर हो जाती है, तो इस बारे में क्या कहते हैं आपके, क्यों नजर कमजोर हो जाती है? नज़र कम होने की वजह ये भी है कि हम ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं, बहुत देर तक कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं और इसी वजह से ज़्यादातर नज़रें ख़राब होती हैं। तो नज़र कमज़ोर होने का एक तो ये है कि मोबाइल लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह ये जो गाड़ियाँ होती हैं इनकी लाइटें वगैरह होती हैं, चश्मे नहीं इस्तेमाल करते, इस वजह से जो है नज़र पे इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा ये कि धुआं वगैरह गर्द वगैरह होती है इसमें निकलते हैं, चश्मा यूज़ नहीं करते तो मसला बनता है नज़र का। अच्छा आजकल एक मसला चल रहा है कि लोगों की नजर कमजोर हो जाती है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि लोगों की नजर कैसे कमजोर होती है? ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह उससे भी कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह ज़्यादा देर बैठने से इससे कमज़ोर हो जाती है। दो वजूहत हैं ये, जो एक तो टीवी स्क्रीन बहुत करीब से देखना या कंप्यूटर स्क्रीन के पास बिल्कुल करीब बैठ के देखना, और मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। इसके लिए होती है कि आजकल लोग बहुत मोबाइल यूज़ करते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, इस वजह से नज़र कमज़ोर हो जाती है। लोगों की नज़र इसलिए कमज़ोर होती है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर रात के अंधेरे में इस्तेमाल करते हैं और गेम्स वगैरह बहुत खेलते हैं, इस वजह से उसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। जी तो प्यारे बच्चों और हमने यहाँ पर मौजूद लोगों से राय जानी। किसी ने कहा कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने से नजर कमजोर हो जाती है, तो किसी ने कहा कि टीवी बहुत ज्यादा करीब से देखने से नजर कमजोर हो जाती है, तो किसी ने कहा कि सर पर चोट लगने से नजर कमजोर हो जाती है, तो किसी ने कहा कि कंप्यूटर का कसरत से इस्तेमाल करने से नजर कमजोर हो जाती है। प्यारे बच्चों ये वो बातें हैं जिनसे नजर कमजोर हो जाती है, और अगर एहतियात न की जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। प्यारे बच्चे नजर कमजोर होने के बाद हम चश्मे से देख तो सकते हैं, मगर फिर भी परेशानी बहुत ज्यादा रहती है। हमें हर वक्त चश्मा पास रखना पड़ता है, कभी चश्मा ना हो तो सर में दर्द हो जाता है, एहतियात ना की जाए तो नंबर भी बढ़ जाता है और फिर आँखों में भी दर्द होता है। आइए इस बारे में लोगों की राय लेते हैं कि नजर की हिफाजत कैसे की जाए। अच्छा फैसल भाई बताएंगे हम अपनी नजरों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? नज़र की हम हिफाजत इसलिए कर सकते हैं, हम टाइम टू टाइम मोबाइल इस्तेमाल करें, टीवी भी अपने टाइम पर देखें, अन्य चैनल भी देखते हैं तो उसको भी टाइम टेबल पे रखें, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं नज़रों की हिफाजत करें। इससे अंधेरे में काम नहीं करना चाहिए, नज़र को तेज़ करने के लिए गाजर वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह से अपना हिफाजत कर सकते हैं। अच्छा बताएंगे हम इसकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? तो मोबाइल कम यूज़ कंट्रोल करना चाहिए, टीवी वगैरह पे और लैपटॉप वगैरह पे कंट्रोल करेंगे, इसी से कम होंगी। हमें कम से कम मोबाइल यूज़ करना चाहिए, अंधेरे में हमें काम नहीं करना चाहिए, इससे हम अपनी निगाह को बचा सकते हैं। आँखों की हिफाजत के लिए हमें मोबाइल कम से कम यूज़ करना चाहिए, गाजरें खाने चाहिए, अपनी खुराक का ख्याल रखना चाहिए, इस तरह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जवाब दिए। आए बढ़ते हैं आगे। को हम सारे मिलके यूं भगाए, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मत नहीं जाएंगे नाज़रीन, आज के एपिसोड में हमने बच्चे से भी सवाल पूछे, बड़ों से भी। किसी ने गलत जवाब दिया तो किसी ने दुरुस्त, और उसके बाद हमने सुन्नत की बात सेगमेंट में एक सुन्नत के बारे में बात की, और उसके बाद ये भी एक मसला सेगमेंट में हमने एक मसले के बारे में डिस्कशन की। और आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि आंखें अल्लाह पाक की बहुत प्यारी नेमत है और इसकी हमें खूब हिफाजत करनी चाहिए, और कभी भी देखने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें डायरेक्ट डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और प्यारे बच्चे नाज़रीन, नजर तेज करने के तरीकों पर भी अमल करना चाहिए, जैसे कि सुरमा लगाना, किबला रुख बैठना, और नजर तेज करने के लिए हमें विटामिन ए और विटामिन सी की जरूरत होती है। तो हमें अपनी डाइट में ऐसे फूड शामिल करने चाहिए जिसमें विटामिन ए और विटामिन सी होता है, जैसे गाजर, आड़ू और पालक और हरी सब्जियां। आखिर में आंखों की हिफाजत का एक रूहानी इलाज भी जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर नमाज के बाद 3 बार पढ़कर उंगलियों पर दम करके आंखों पे लगाएं, और ये अमल उम्र भर जारी रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आंखों की कमजोरी दूर होगी और सफेद और काले मोतिये से भी हिफाजत होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अल्लाह पाक हमें इन आंखों से मक्के मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
प्यारे बच्चे और कटवंदी चैनल नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपने हमारा प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात देखा। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मंदी चैनल देखते रहिए, बच्चों की शाम और मुख्तलिफ प्रोग्राम जो भी किड्स मंदी चैनल आते हैं वो सब देखते रहिए। और मेरा प्यारा दिन ये भी एक खूबसूरत प्रोग्राम है, वो भी देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल किड्स मंदी चैनल के नाम से जो YouTube पर चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेकी की बात करते रहे हम यार हो करम, करते रहे हम यार हो करम। बच्चों का मदनी चैनल